नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव और माता चंडिका की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज की इस विशेष यात्रा में मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक मंदिर की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कोटगी से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जंगलों और नदी के तट पर बसा यह मंदिर मानो किसी दूसरे लोक की अनुभूति कराता है। मैंने आज की यात्रा अपनी कोटगी गांव से प्रारंभ की। रास्ते सुनसान, वीरान और कुछ हद तक भयानक भी थे। सकरी पगडंडियां, गहरी खाई, फिसलन भरे पत्थर, एक छोटी सी चूक और सीधे परम धाम की ओर प्रस्थान। अभी हम पहुंचे हैं भटवाड़ी गांव, जो ग्राम सभा कोटगी के अंतर्गत ही आता है। ये गांव बहुत ही सुंदर, शांत और चारों तरफ जो है गांव की हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और सुंदर सुंदर भवन दिखाई दे रहे हैं। गांव के खेतों के बीचों बीच रास्ता निकलता है। हरियाली इतनी सजीव लग रही है कि ऐसा लग रहा है प्रकृति स्वयं मुस्कुराकर अपनी ओर बुला रही हो। चारों ओर गेहूं और सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रकृति को देखकर एक अलग ही सुकून और आनंद का अनुभव हो रहा है। गांव का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम लोग गांव की सकरी गलियों से होते हुए आगे की मार्ग की ओर बढ़ते हैं। अब शुरू होता है असली रोमांच। ये आपको गांव की गौशालाएं दिखाई देंगी कि किस प्रकार गांव के जो है गौशालाएं होती हैं। जंगलों के बीचों बीच किस प्रकार के मंदिर होते हैं। आगे का रास्ता अत्यंत कठिन था। सुनसान वीरान जंगल, घनी झाड़ियां और दूर दूर तक जो है कोई मानव की आहट नहीं। सिर्फ हम लोग निकल पड़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। ये गांव के तालाब हैं जहां पर मवेशियों पशुओं को नहलाया और उन्हें पानी पिलाया जाता है। लगभग हर गांव में इस प्रकार के तालाब या घने वृक्ष जो है दिखाई देते हैं। प्रकार के गांव में बरगद के पेड़ होते थे पहले, जिसमें बच्चे झूला झूलते थे। इन्हें देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा। आगे फिर से रास्ता और कठिन होता जा रहा है। सुनसान वीरान, घनी झाड़ियां और दूर दूर तक कोई मानव आहट नहीं। इस मार्ग पर अकेले आना खतरे से खाली नहीं, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य हर भय को हल्का कर देती है। आगे चढ़ाई चढ़ते हुए आपको गर्मी का अनुभव महसूस होता है और नीचे पास में बहती हुई नदी की मधुर ध्वनि कानों में जैसे कोई भजन गुनगुना रही। शीतल हवा चेहरे को छूती हुई मानो भगवान का आशीर्वाद दे रही हो। रास्ते इतने खतरनाक हैं कि छोटी सी चूक और सीधे परम धाम की ओर प्रस्थान। पर कहते हैं ना, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जब भगवान साथ हो तो भय कैसा। मन में हर हर महादेव का जय घोष और कदमों में आस्था का बल। सुनसान पगडंडियों से गुजरते हुए, गांव के छोटे छोटे नदी नालों को पार करते हुए, प्रकृति की गोद में चलते चलते हम पहुंचते हैं गांव के एक ऐसे स्थान पर जहां थोड़ा सा आपको मैदान दिखाई देता है। कहते हैं इस स्थान पर आप 2 व्हीलर तक आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा जो है नदी के किनारे किनारे एक रास्ता आता है। वहां से होते हुए आप यहाँ पर 2 व्हीलर तक इस स्थान पर जो अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर ला सकते हैं। इसके आगे पुनः आपको जो है पैदल रास्ता तय करना होता है। सामने हमारी मंजिल दिखाई दे रही है और नीचे नदी की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है।
अनुभव अपने आप में सुकून और संतोष देने वाला है। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं मंदिर के गेट पर, जहां पर जो है शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यही 64 भैरव का प्रवेश द्वार है। इसी द्वार पर आपको अपने जूते उतारने होंगे और आगे की यात्रा आपको नंगे पैर करनी होती है। ये रास्ता है 64 भैरव धाम पैदल मार्ग का। यहाँ से धीमे धीमे नंगे पैर 64 भैरव धाम की ओर पैदल चलना होता है। इस पवित्र भूमि पर नंगे पैर चलने का अनुभव अद्भुत था। जैसे हर कदम के साथ मन और भी शुद्ध होता जा रहा था। ऐसी कठिन यात्रा के बाद जब भगवान के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है तो थकान नहीं, केवल शांति महसूस होती है। ये जो मंदिर है ये माता सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है और हर विद्यार्थी को माता सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के बाद मन अलग ही आनंद और सुकून का अनुभव करता है। मंदिर में घंटियों की ध्वनि, शीतल हवा और भक्ति भाव से भरा वातावरण अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इन दिव्य शक्तियों के दर्शन करके सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं अगले मंदिर की ओर प्रस्थान करता हूँ। रास्ते सुंदर और खतरनाक दोनों ही हैं। नीचे नदी है और किनारे किनारे जो है रास्ता बना हुआ है। ये आगे अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से होते हुए आगे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। वहीं से ये आगे अलकनंदा का रूप धारण करते हुए देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप धारण कर लेती है। तो रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। नदी की मधुर ध्वनि और शीतल हवा इस यात्रा को और भी सुखद बना देती है। आगे कुछ लोग जो है नदी के किनारे जा रखे हैं, लेकिन इस प्रकार नदी के किनारे तभी जाएं जब आपको तैरना आता हो, अन्यथा प्रकृति कभी भी अपना रूप ले सकती है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे पर्वतों के बीच से होते हुए पानी की जो स्रोत है, जो धारा बह रही है, वो अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। अब आगे ये भैरव बाबा जी का मंदिर है। यहीं पर हमें माता पार्वती और भगवान शिव के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार बाबा भैरव उग्र रूप माने जाते हैं, जिन्हें भय का हरण करने वाला भैरव और काल का नियंत्रक काल भैरव के रूप में भी जाना जाता है। वे शिव की नगरी काशी के रक्षक हैं, जो अन्याय और नकारात्मक का नाश करने वाले उनका वाहन कुत्ता है। और वे दंड पाणी यानी हाथ में दंड के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं जिन्हें आप पार करके अंदर से बाहर की ओर जा सकते हैं, लेकिन पहली गुफा थोड़ा सा खतरनाक है। दूसरी गुफा में आप आसानी से जा सकते हैं। तो बाहर से ये गुफा ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर का मार्ग सकरा है, इसलिए सावधानी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मंदिर में हवन करने के लिए इस प्रकार की लकड़ियां जो है जलती रहती हैं। हिंदू धर्म में भगवान भैरव के विभिन्न रूपों को याद किया जाता है, जिसमें अष्ट भैरव यानी 8 भैरव मुख्य रूप हैं तथा चतुष्षष्टि भैरव यानी 64 भैरव प्रमुख हैं। भैरव के नाम अक्सर तंत्र और लोक मान्यताओं में वर्णित हैं, जिनमें बटुक, काल, भीषण, कपाली और उन्मत्त जैसे प्रसिद्ध रूप शामिल हैं। आगे मैं कुछ भैरवों के नाम बता रहा हूँ, जिसमें अजर भैरव, व्यापक भैरव, इंद्राचौर भैरव, इंद्रामूर्ति भैरव, उक्षया भैरव, कुष्मांड भैरव,
वरुण भैरव, बटुक भैरव, विमुक्ता भैरव, लिप्टक भैरव, लीलाक भैरव, एक दृष्टा भैरव, ऐरावत भैरव, औषधि गणा भैरव, बंधक भैरव, दियाक भैरव, कांबल भैरव, भीषण भैरव, गवन्या भैरव, घंड भैरव, व्याल भैरव, अणु भैरव, चंद्र वरुण भैरव, घंटाटोप भैरव, चटल भैरव, कृत भैरव, घंटेश्वर भैरव, वितंक भैरव, मणिमन भैरव, गणबंधु भैरव, डमरू भैरव, दंडीकर्ण भैरव, स्तवीर भैरव, दंतुर भैरव, धनंद भैरव, नागकर्ण भैरव, महाबल भैरव, हेतकार भैरव, चिंकार भैरव, सिंह भैरव, मार्ग भैरव, यक्ष भैरव, मेघवाव भैरव, तीक्ष्णवस्त भैरव, अनल भैरव, शकतुंड भैरव, शुद्धलाप भैरव, वरवार्क भैरव, पवन भैरव, पावन भैरव, सुदर्शन चक्र भैरव, स्वर्णकर्षण भैरव, काल भैरव, महाकाल भैरव। आगे मंदिर में कुछ पंक्तियां लिखी थी, उन्हें ध्यान से सुनना। तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री अष्टविनायक गर्भ गुफा दर्शन में प्रवेश करते हुए इस बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पर जो अष्टविनायक गणेश जी हैं उनके नाम हैं श्री मयूरेश्वर, श्री सिद्धि विनायक, श्री भल्लालेश्वर, श्री वर्धि विनायक, श्री चिंतामणि, श्री गिरिजात्मज, श्री विघ्नेश्वर, श्री महागणपति। ये यहाँ पर दूसरी गुफा है, इसे आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसका रास्ता थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद आपको पुनः जो है आगे की यात्रा संपन्न करनी होती है। आगे आपको पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य मंदिर दिखाई देगा। पुनः हम आगे की यात्रा की ओर चलने लगते हैं। यहाँ पर जो है एक और मंदिर का गेट लगा हुआ है। 84 कोस परिक्रमा 64 भैरव धाम का ये मार्ग है। यहाँ पर हनुमान जी के दिव्य रूप के दर्शन आपको होते हैं, जिसमें आप देखेंगे पवन पुत्र हनुमान जी के कंधे पे जो हैं राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियां दिखाई देंगी। यहाँ पर पंडित जी से तिलक लगाकर और भगवान का आशीर्वाद लेकर हम आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। आगे रास्ता इतना भयानक, सीधे थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधे नीचे नदी में, न हड्डियों का पता न शरीर का आता पता। लेकिन भगवान जिनके साथ हैं उनका कुछ अमंगल नहीं हो सकता है। एक तरफ भयानक रास्ते, दूसरी तरफ जो है प्रकृति के सुंदर दृश्य आपको दिखाई देंगे। नीचे नदी पार करने का रास्ता आप देख रहे होंगे कितना भयानक है। आगे शेरों वाली माता जी का ये मंदिर है। यहाँ पर जो है माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सब पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। माता रानी की जयकारे लगाते हुए हम आज की यात्रा जो है यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। पुनः हम जो है पैदल रास्ते से होते हुए आगे गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन काल उसका क्या करे। जो भक्त है महाकाल का, एक बार आप सभी भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मंदिर में दर्शन करने के बाद मन पूर्णतः शांत हो जाता है। चारों ओर दिव्यता का अद्भुत अनुभव होता है। मैंने भगवान महादेव के चरणों में शीश झुकाया, बाबा भैरव के दर्शन किए, भगवान गणेश जी से विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद लिया और पवन पुत्र हनुमान जी के सामने खड़े होकर शक्ति और साहस की प्रार्थना की। घंटियों की गूंज, नदी की मधुर ध्वनि और जंगल की शांति
सब कुछ मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवभूमि अपने आंचल में समेटी हुई है। इस कठिन और रोमांचक यात्रा ने एक बात सिखाई, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। वापसी के समय जब हमने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा तो मन में एक अलग ही भाव था, कृतज्ञता, संतोष और फिर से आने का संकल्प। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह आस्था, साहस और प्रकृति के साथ आत्मिक जुड़ाव का अनुभव था। यदि आपको भी कभी अवसर मिले तो इस दिव्य धाम के दर्शन अवश्य कीजिए, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ। गांव में भी इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर आपको रास्तों में दिखाई देंगे। फिर से हम घनी झाड़ियों, जंगल के सुनसान रास्तों और इन पथरीले रास्तों से होते हुए गांव में वापस आ जाते हैं। गांव में आकर हरियाली को देखकर एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। गांव की गलियां अपने आप में एक सुखद अनुभव कराती हैं। पुनः मैं आपको भटवाड़ी गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये भटवाड़ी गांव जो है कैसा दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और हरियाली के बीच में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव अपने आप में सुंदरता की अलौकिक छटा है। दूर दूर तक फैले सरसों के पीले पीले खेत मानो धरती से पीली चादर ओढ़ ली हो। हरियाली इतनी सजीव सी लगती है कि प्रकृति जो है स्वयं मुस्कुरा रही हो। चारों ओर हरे भरे खेत, हरी भरी सब्जियां गांव के लोगों की मेहनत को दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग जो है हार नहीं मानते हैं। आजकल ऐसे घर जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। लगभग गांव में भी जो है पक्के मकान बनने लग गए हैं, रास्ते पक्के हो गए हैं। गांव में भी छोटी मोटी दुकानें आपको देखने को मिलती हैं, जहां पे जो है गांव के लोग जो है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान लेते हैं। गांव के लोग जो हैं भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए हर गांव में, हर गली में लगभग कहीं ना कहीं आपको भगवान का मंदिर जरूर दिखाई देता है। इस प्रकार के घर भी आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। कभी ये घर जो है हंसते खिलते परिवारों की रौनक हुआ करते थे, लेकिन आजकल ऐसे घर जो है वीरान दिखाई देते हैं। गाँव के किनारे पे बसा बरगद या पीपल का पेड़ पूरे गांव की पहचान हुआ करता था। उसकी घनी छाया में बुजुर्ग बैठकर बातचीत करते थे। आजकल ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। गांव के रास्ते लगभग वीरान रहते हैं, इनमें आने जाने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। फिर से मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए अनुभव के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।